हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पीरज़ादा हमीद साहब हैं, जो नेशनल सेक्रेटरी है लोक जनशक्ति पार्टी के। 1996 से 2023 तक जनता दल से शुरुआत जो थी, क्या क्या बदला जम्मू कश्मीर में, आइए बात करते हैं। पॉलिटिक्स की तो बात सारे ही करते हैं, हम बदलाव की बात करेंगे। आपका कश्मीर क्राउन में बहुत बहुत स्वागत है हमीद साहब। क्या कुछ देखा आपने 1996 से और 2023 तक? क्या क्या कुछ ऐसी चीजें देखी आपने कि आपको जम्मू कश्मीर बदलता हुआ नजर आया? 96 चेंजिंग तो बड़ी आ गई। चेंजिंग बड़ी आई जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ गई। उससे पहले भी हमने इलेक्शन लड़े हैं। यहाँ मकबूल डार साहब होते थे, महान मकबूल डार साहब। 96 में हमने इलेक्शन लड़ा। मैं उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था। उससे एज होम मिनिस्टर बन गया, वो पूरे हिंदुस्तान का बन गया। मैं उसका चीफ इलेक्शन लड़ा। उस वक्त राज था, मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी। उसी मिलिटेंसी के दौरान मेरा छोटा भाई जो एडवोकेट था, उसको शहीद कर दिया मिलिटेंटों ने। उसके बाद मेरा जीजा था, उसको भी मार दिया। मेरे पर भी हमले हुए हैं। 3-4 बार हमला हुआ हमारे पर। ब्लास्ट हो गए, बम ब्लास्ट हो गए, बाल बाल में बच गया। खुदा का शुक्र है कि आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीरी होने के नाते हमने बड़ी मुसीबतें देखी हैं, और ख़ासकर पॉलिटिशन में भी हमने रहे हैं। हालांकि हमने हमेशा झंडा उठाया है, हिंदुस्तान का झंडा जो हमेशा हमने हाथ पर, बॉर्डर पर घूमे हम, पाकिस्तान बॉर्डर पर, पूरे इंडिया बॉर्डर पर हमने पार्टी चलाई। इस पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को हमने चलाया है। मैंने किसी को पता नहीं था लोक जनशक्ति पार्टी है, पार्टी क्या है। मैं जनता दल से आके रामविलास पासवान जी मरहूम थे, वो मंत्री थे उस वक्त। मुझे उसने बनाया यहाँ मैं चेयरमैन था, डिप्टी चेयरमैन था रेलवे का। जितना भी मुझसे हो गया मैंने लोगों की खिदमत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कश्मीर तो बिल्कुल साफ है, कश्मीर में तो अब कुछ ऐसा है नहीं, देखने को नहीं मिलता। नहीं, हम देख रहे हैं ना कश्मीरियों पर क्या 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 बीत रही है इस वक्त। कश्मीरियों पर क्या बीत रही है हमें पता है। जम्मू कश्मीर में क्या हालात क्या है, कैसे हालात से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। कश्मीर में इस वक्त है बेरोज़गारी है, नए नए कानून आ रहे हैं। हर कोई पार्टी जो है इस वक्त खिलाफ है। तमाम किसी को कोई बोल नहीं सकता है। चलो बीजेपी का भी है, बीजेपी का भी अच्छा है अपने हिसाब से, वो चला रहे हैं, पूरे इंडिया में चला रहे हैं। मोदी जी का अच्छा है, लेकिन खासकर कश्मीर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब नए नए आर्डर आ रहे, एक आर्डर आया, अब दूसरा आर्डर आ गया, अब टैक्स उठाओ जी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स लगा लो। उन लोगों चढ़ाओ ना जिन्होंने खाया है, जिन्हें 70 साल जो हुकूमतें की हैं, उसमें एनसी का है, कांग्रेस का है, उन्होंने हुकूमतें की हैं। मिलिटेंसी से भी शुरू हो गई है। जो जिस बच्चे को, बेचारे को, जिसने पीएचडी किया होगा, एमफिल किया होगा, इससे नौकरी नहीं मिली है, उसने तो गन उठाना है और क्या करना है। लेकिन हमीद साहब, कल की अगर हम बात करें या परसों की बात करें तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने खाया है उन पे शिकंजा जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद बिल्डोजर चल रहा है उनके घरों पे, उनके मकानात पे बिल्डोजर चल रहा है, आपने भी देखा होगा। वही बहुत गलत है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। ऐसे अब कल कल मैंने सुना कोई यहाँ एक वहाँ पर मिनिस्टर रहा है, उसके घर में भी बुलडोजर चला है। वो ठीक है, जिन्हें खाया है, जिन्हें 200 कनाल ज़मीन इनके पास 50-50 कनाल ज़मीन है, जिन्होंने जिन्होंने क्या बोलते कब्जे कर रखे स्टेट लैंड पर, इस पर तो बुलडोजर चलना। अब गरीब आदमी जिसने बनाया है, आशियाना बनाया है 5-6 मरलों में, 10 मरलों में उन्हें आशियाना बनाया है, उसको आप बुलडोजर लगाओगे तो कितना बुरा होगा। ये थोड़ी सी है, गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए था, एलजी मनोज सिन्हा ने भी देखना चाहिए था। इस तरह नहीं करना चाहिए। वो कुछ ऑर्डर करता है डीसी साहब, और कुछ ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह बात नहीं चलेगी ना। इस वास्ते हमारा जो कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े परेशान हो गए। उसे राशन का भी वही हाल है, राशन टाइम पर नहीं मिल रहा। गाँव की हालत देखो, राशन नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे लोग बेचारे मजबूर हैं, इस वक्त परेशानी में फंसे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अगर हुकूमत है, पहले यूटी को ख़त्म कर दिया, पहले यूटी को लगा लिया, 370 को ख़त्म कर दिया। अब चलो ठीक है, अब चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आपके हवाले में है, होम से काम चल रहा है, यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है, किसी किसी अफसर के पास जाओ,
बेरोड के जो बाहर के, उनको पता नहीं, उनके भले बोली समझ नहीं आई। अब गरीब आदमी जाएगा यहाँ से, कोई गरीब आदमी जाएगा, उसको सेक्रेटरी जाना होगा, उसको पोर्टल पर बात करनी है, फिर वो बोलेंगे आ जाओ, उसको पता है, उसको छोड़ते नहीं, सेक्रेटरी नहीं छोड़ते। गरीब आदमी क्या करेगा? कैसे जो अपने मुश्किलात है बेचारे को, इसको बोलना होगा किसी, आपको क्या कैसे बोलेगा? किसी को मोबाइल चलाना है, अब किसी के पास नहीं होगा, हमारे पास है, मोबाइल है, और लोगों के पास मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो कैसे कैसे वो मैसेज देंगे? तो किसी अनपढ़ लोग हैं बेचारे, गांव के, कोई बेचारा बकरवाल होगा, कोई गरीब आदमी होगा, पहाड़ से आया होगा, कोई सेक्रेटरी मिलना होगा, किसी आपसे मिलने नहीं देते। हमीद साहब, एक सवाल करूंगा आपसे कि अब तो नई नई सरकारें जो आ रही, जैसे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, कांग्रेस को छोड़कर आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी की, आप हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब पीएचडी था, तो हर एक पार्टी वाला दल जो भी थे, लीडर्स जो थे, वो यही कह रहे थे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो खत्म हो चुका है, अमेंड हो चुका है, उसको हम वापस लाएंगे। तो आपको लगता है कि वो वापस आएगा? नहीं, जो एकदम फंसा हो गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बगैर यहाँ और कोई ले नहीं सकता है इनको। पार्लियामेंट में करारदाद पास हो गई है 370 को, तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस से, उन्हें भी सपोर्ट किया है, तमाम ने सपोर्ट, कैसे आएगी वापस? अब ये बोल रहे हैं, ये खामखा बोल रहे हैं हमने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में किया, वो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन अभी तो हालात खराब। पहले स्टेट का दर्जा दे दें पहले, उसके बाद देखे जाए। स्टेट की मांग हमारी पार्टी बोल रही है कि स्टेट की मांग हम कर रहे हैं, स्टेट पहले स्टेट दे दो। स्टेट ही नहीं है तो क्या क्या बनेगा? अब पार्लियामेंट में चल रहा है, पार्लियामेंट ने किया है पूरा 370 ख़त्म किया है, 13 वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन बगैर पार्लियामेंट के जब अक्सरियत होगी पार्लियामेंट की, तब तक नहीं होगा ये। 300 पार्लियामेंट मेंबर हैं इस वक्त, 350-400 पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने करारदाद पास की 370 को ख़त्म कर दिया। आने वाला नहीं है, हम गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या विजन है आपका भारत अपना जोड़ो? विचार है राहुल गांधी का, ठीक है, वहाँ से चल के आए, ऐसी बात नहीं है, उसका अपना अपना विचार है, अपनी पार्टी का, उसके हिसाब से चल रहा है। अब लोग तमाम मिल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, तमाम भी मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह ना, हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, इस तरह हमारे हालात ठीक नहीं होंगे ना, ऐसे नहीं होगा ना जी। तो असेंबली इलेक्शंस के लिए लोक जनशक्ति पार्टी तैयार है? हमेशा तैयार रही, हम तैयार हैं, लेकिन करते नहीं ना, इलेक्शन करते नहीं हैं। कल बोलते हैं जी आज करेंगे, फिर बोलते हैं जी अब देखो, अब तमाम कुछ हो गया है, वो वोटर लिस्ट भी बन गई, ROs भी तैनात हो गए, लेकिन इलेक्शन तो करना चाहिए था। कोई वहाँ अपनी सरकार हो जाए हमारी, चाहे कोई भी पार्टी आए, सरकार हो, तो काम क्या निकल जाएंगे नहीं, इस तरह तो काम होंगे नहीं किसी के। इस तरह बेचारे परेशानी में हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ बेचारे लोग। सड़कों पर आप देखते हैं भी हैं, ITI वाले वहाँ जो रहबर खेल है वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेबर जो कैजुअल लेबर है वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो कैसे काम निकलेंगे? इस तरह कुछ किसी का ज़्यादा कोई काम हो नहीं रहा है किसी का। हमीद साहब, क्या आपका मैनिफेस्टो भी बाकी मैनिफेस्टो के ही जैसा होगा जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, हम खुशहाली लाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, या कुछ हटके होगा कि आप करेंगे अगर आपकी असेंबली इलेक्शन? रामविलास पासवान जी, वो फूड मिनिस्टर था, उसने राशन मुफ्त दे दिया, पूरे हिंदुस्तान में दे दिया, उसने दे दिया। गरीब लीडर था वो, SC लीडर था, उसी SC दलित था वो, दलित लीडर था। उसने क्या किया है जो हमारे भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? रेलवे का उसने तमीर, मुझे याद है 97 में इलेक्शन जो है जब आए, वो पासवान जी आए, गुजराल साहब की हुकूमत थी, वो आ गए वहाँ, उसने संग बुनियाद दे दिया। रेलवे भी उसी की देन है, रामविलास पासवान जी की है। उसके बाद भर्ती शुरू कर दी। मेरे भी बच्चे थे, हमारे गरीब लोग, हमने लगा दिए रेलवे में, मुझे भी बनाया था, डिप्टी चेयरमैन था मैं रेलवे का। मैंने जितने भी, मुझसे वो पासवान की देन थी, उसने लगाया। उसको गरीबों का बहुत दुख था, दर्द था उसको, और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी आए। अभी इनका शुरुआत हो गई है हमारी पार्टी की। हमारे प्रेसिडेंट भी हैं रफ़ीक मलिक साहब, अच्छा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे कारकुनान जो है यहाँ पे लीडर हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी है, चाहे यूथ प्रेसिडेंट है, चाहे महिला विंग की कोई प्रेसिडेंट, वो काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा काम हो जाए, हमारा पार्टी फले फूले, और हम चलते हैं ग्रास रूट से, हम काम करेंगे। हमारी जमात ग्रास रूट लेवल से काम करने वाले हैं और करेंगे। आखिरी सवाल हमीद साहब से मैं ये करूंगा कि क्या भाजपा जो बात करती है
और इस वक्त हमीद साहब ने ये कहा कि कश्मीर और जम्मू के हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, चलो मान लीजिए, लेकिन आंकड़े जो ये हैं, जो पिछले 2 सालों के आंकड़े, जो टूरिज़्म के आंकड़े हैं, वो ये हैं कि लगभग 12 लाख से ज़्यादा, 12 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक टूरिस्ट जो है कश्मीर में आया और कश्मीर का रुख बदल गया। हमीद साहब कैसे देखते हैं इस बात? रुख की बात नहीं है, टूरिस्ट तो आना है, टूरिस्ट तो हैं। चलो ये हुआ है कि थोड़ा सा 2-3 साल से कभी इतनी मार कुटाई नहीं हुई। पहले टूरिस्ट डरते थे, अब थोड़ा सा है नहीं डरते हैं, आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। टूरिस्ट आता है तो उसमें भी हमारे काम शाम निकलते हैं, दुकानदार बेचारे बैठे हुए। अभी देखो आप जम्मू की बात, रघुनाथ मंदिर में कितना रश होता था, टूरिस्ट आता था, लेकिन ये भी बेचारे परेशान हैं, इनका काम ही कुछ नहीं था। ये थोड़ा सा खुदा का शुक्र है कि थोड़ा सा कोई हालात 1-2 साल से कुछ काम चल रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा फ़र्क हुआ है। ये नहीं बोला कि पूरा एकदम तो हो गया नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, मिलिटेंसी भी थोड़ा ग्रास रूट से कम हो गई है। तो हम ये लोग थे, हम जा नहीं सकते थे, आज हम जा से खुला आम निकलते हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बड़ा फ़र्क पड़ गया है। कश्मीरी पंडित्स नहीं जा पा रहे अपनी नौकरियों के लिए। ये देखो आप कितनी किलिंग होगी। पहले राहुल भट्ट को मारा, उसके बाद और भी बहुत सारे वहाँ पर हुए हैं कश्मीरी पंडित, वो भी परेशान है। मैं खुद माइग्रेंट हूँ, मैं मुसलमान, मेरा छोटा भाई मारा गया, जीजा मारा गया, मेरा खानदान तबाह कर दिया, और फिर भी मैं हिंदुस्तान का झंडा उठा के काम कर रहा हूँ। डरने की बात नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ मुसलमान, पक्का मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अल्फाज हैं मुसलमान के कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूँ। चाहे मेरा घर उजड़ जाए, लेकिन देश का तिरंगा हमेशा आसमान पर लहराता हुआ नजर आएगा। तो बने रहिए आकिब आफ्ताब के साथ और आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं, बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।